जादुई स्कूल बैग। शहर से कुछ दूर गोकुलपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो जुड़वा भाई रोहित और मोहित अपने पिता रमेश के साथ रहते थे। रमेश एक गरीब किसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। उसी से वो घर के खर्चे निकालता था। लेकिन रमेश के घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अपनी कई सारी जरूरतों को मारकर वो 2 वक्त की रोटी खा पाते थे। शाम का वक्त था। रोहित और मोहित अपने घर के आंगन में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। इस पल में उनके पिता रमेश खेत से काम करके घर पहुंच जाते हैं। पिताजी आप आ गए। मोहित पिताजी थक कर आए हैं, उनके लिए पानी लेकर आ। ठीक है भाई। मोहित उठता है और घर के अंदर चला जाता है। पिताजी वो मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ तो बोलो ना, क्या बात है। पिताजी वो मेरे स्कूल का बैग फट चुका है। मुझे स्कूल की कॉपी और किताबें ले जाने में बहुत परेशानी हो रही है। आप मुझे स्कूल का नया बैग दिला दो ना। तभी वहां मोहित हाथ में पानी का गिलास लेकर पहुंचता है। लीजिए पिताजी, पानी पी लीजिए। रमेश पानी का गिलास पकड़ता है और पानी एक ही बार में पीकर रोहित के कंधे में हाथ रखकर बोलता है, बेटा तुम्हें पता है ना हम किस गरीबी में जी रहे हैं। मुश्किल से 2 रोटी मिल पाती है, इसी से गुजारा चल रहा है। और इतनी महंगाई में मैं तुम्हें नया बैग कहां से ला कर दूं। लेकिन पापा वो बैग बहुत ज्यादा फट चुका है। बात को समझो बेटा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इतना कहकर रमेश वहां घर के अंदर चला जाता है। भैया एक काम करते हैं, मेरा बैग अभी ठीक है, उसे लेकर एक दिन आप स्कूल चले जाना और एक दिन मैं चला जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, इससे तेरी पढ़ाई का काफी नुकसान हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, मैं अपने बैग को सिल लेता हूँ। कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो नया बैग भी मिल जाएगा। फिर रोहित सुई और धागा लेकर अपने फटे स्कूल के बैग को सिलने के लिए बैठ जाता है। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ सभी की आंखें खुलती है। रमेश उठकर नहा धोकर अपने खेत में जाने के लिए तैयार हो जाता है और रोहित भी अपने स्कूल को जाने के लिए तैयार हो जाता है। पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ, आज मोहित नहीं आ रहा, सोया ही है अभी तक। लेकिन मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। रोहित स्कूल के लिए घर से निकल जाता है और कुछ ही देर बाद रोहित स्कूल की पक्की सड़क पर आ जाता है और धीरे धीरे कदमों से स्कूल की तरफ बढ़ता है। तभी सड़क पर रोहित के सामने बारिश के पानी से बना हुआ छोटा सा कीचड़ आता है। रोहित कीचड़ को पार करने के लिए छलांग लगाता है और 2 कदम आगे चलता है तो उसका बैग नीचे की तरफ से फट जाता है और उसकी सारी किताबें सड़क पर बिखर जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया। मेरा बैग पूरा फट गया, सारी किताबें जमीन पर गिर गई। अब मैं क्या करूं। उदास होकर रोहित अपनी सारी किताबें कॉपियों को समेटकर खड़ा हो जाता है और अपने फटे बैग को कंधे पर लटकाकर किताबों को हाथों में पकड़कर अपने पिता की गरीबी को कोसते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। काश मेरे पास नया बैग होता। काश मेरे पापा भी औरों की तरह अमीर होते तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। तभी उसे एक पत्थर से ठोकर लगती है और वो सामने से आ रहे एक साधु महाराज से जा टकराता है। एक बार फिर रोहित की सारी कॉपी और किताबें जमीन पर बिखर जाती हैं। मुझे माफ करना साधु महाराज, ठोकर लगी तो मैं इस वजह से आपके ऊपर गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? गुस्से में भी नजर आ रही हो, क्या बात हो गई? महाराज जी अब आपको क्या ही बताऊं। बता दो बेटा, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर सकता हूँ। साधु महाराज जी, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, जिस वजह से वो मुझे स्कूल का नया बैग नहीं दिला सकते और मेरा बैग पूरा फट चुका है, उसमें एक कॉपी रखने तक की जगह नहीं है। आप हंस क्यों रहे हैं? ये वही समय है बेटा जब भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हारे कठिन परिश्रम का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम मुझे बहुत मेहनती लड़के लगते हो, मैं तुम्हें अभी एक बैग देता हूँ। इतना बोलकर साधु महाराज अपने झोले से एक बैग निकालते हैं और रोहित को देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। खुश रहो बेटा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं और रोहित भी अपनी सारी कॉपी किताबों को उस नए बैग में रखकर स्कूल को चला जाता है।
स्कूल में इंटरवल का समय है। सभी बड़े घर के बच्चे अपने अपने बैग से टिफिन निकालकर खा रहे होते हैं। वहीं बैठा रोहित, जिसके पास खाने के लिए टिफिन नहीं है, वो अपने मन ही मन सोचता है, काश मेरे पास भी टिफिन होता। भूख भी जोरों की लग रही है, क्या करूं? टिफिन तो है नहीं, पढ़ाई कर लेता हूं। रोहित अपने बैग की चैन खोलकर किताब निकालने के लिए अंदर हाथ डालता है तो उसके हाथ में एक टिफिन लगता है। रोहित उस टिफिन को तुरंत बाहर निकालता है। अरे वाह, लगता है उन साधु महाराज ने बैग में टिफिन भी रख दिया था। रोहित बहुत खुश होता है और उस टिफिन से खाना निकालकर बड़े चाव के साथ खाने लगता है। कुछ देर के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। रोहित अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसके पिताजी पूछते हैं कि वो नया बैग कहाँ से लाया, तो वो बताता है कि एक साधु महाराज ने उसे दिया। फिर रोहित अपने पिताजी से कुछ नई कॉपियों के लिए कहता है, लेकिन उसके पिताजी अपनी गरीबी को आगे रखकर मना कर देते हैं। रोहित मायूस होकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। कुछ देर के बाद रोहित की आंखें खुलती हैं। वो स्कूल का होमवर्क करने के लिए अपना बैग खोलता है तो देखता है कि उसके बैग में कुछ नई नई कॉपियां हैं। अरे, लगता है पिताजी ने लाकर रखी होंगी। फिर रोहित अपने भाई के साथ मिलकर अपने स्कूल का होमवर्क पूरा करता है और फिर दोनों भाई खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह दोनों भाई तैयार होकर स्कूल को जाने लगते हैं और स्कूल में जाकर क्लास में बैठते हैं तो उसी पल में उसके क्लास का टीचर प्रकाश कुमार आता है। रोहित, तुम इस साल की फीस कब दे रहे हो? सर, वो फीस तो नहीं है। परीक्षा से पहले होने वाले टेस्ट तुम्हें नहीं देने दिए जाएंगे। जब तक फीस नहीं भरोगे तब तक टेस्ट नहीं दे पाओगे। जब फीस लेकर आओगे तभी स्कूल आना। अभी के लिए जाओ यहाँ से। रोहित अपना बैग उठाता है और अपने भाई का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर निकल जाता है तो वो देखता है कि कुछ किडनैपर स्कूल से बच्चों को किडनैप करने की प्लानिंग बना रही हैं। फिर बड़ी चालाकी के साथ वो गैंग स्कूल में घुसता है और अपने हथियार दिखाकर स्कूल से 2 बच्चों को उठा लेता है। तभी उनके सामने टीचर आ जाता है। ये क्या कर रहे हो? मैं पुलिस को बुलाऊंगा, छोड़ दो बच्चों को। तुझे जिसे बुलाना है बुला ले। इतना बोलकर किडनैपर बच्चों को लेकर अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। अध्यापक प्रकाश कुमार पुलिस को खबर देता है। किडनैपर बच्चों को लेकर टूटे फूटे घर में जाते हैं और रोहित मोहित भी उस घर के पास यानी बाहर पहुंच जाते हैं। वो लोग अंदर हैं। हाँ, कुछ करना होगा, जल्द से जल्द अंदर जाना होगा। तभी सीधा दरवाजे से अंदर घुसते हैं और अपने सामने किडनैपर को देखते हैं। वाह, सोने पे सुहागा हो गया। तभी पीछे से किडनैपर आकर रोहित और मोहित को पकड़ लेते हैं और चारों बच्चों को बांधकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। काश मेरे हाथ में एक चाकू आ जाता। भी पैरों के पास पड़े रोहित के बैग में एक उजाला उत्पन्न होता है और उजाले से एक चाकू निकलकर रोहित के हाथों में आ जाता है। फिर रोहित उस चाकू की मदद से अपने हाथों को और अपने दोस्तों के हाथों को खोलता है। तभी वहां वो किडनैपर आ जाते हैं, लेकिन रोहित तुरंत अपना बैग उठाकर अपने जादुई बैग से बोलता है, हे जादुई बैग, इन बदमाशों को अच्छा सबक सिखाओ। रोहित के बोलते ही बैग में से एक रस्सी निकलकर आती है और उन चारों बदमाशों को एक साथ बांध देती है। फिर एक डंडा हवा में प्रकट होता है और बदमाशों को पीटने लगता है। तभी प्रकाश कुमार पुलिस वालों को लेकर उस जगह बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिसमें से एक बच्चा उस टीचर का भी था। मुझे माफ करना रोहित, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। उसके बाद भी तुमने अपनी जान पर खेलकर इन किडनैपर से लड़कर बच्चों की जान बचाई। अब तुम परेशान मत होना, तुम्हारे स्कूल की फीस मैं भर दूंगा और तुम परीक्षा भी दे पाओगे। रोहित और मोहित अपने टीचर की बात को मान लेते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले उन बदमाशों को लेकर जेल में डाल देते हैं। फिर कुछ समय बाद रोहित और मोहित की परीक्षा भी आ जाती है। दोनों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं। फिर स्कूल का अध्यापक प्रकाश कुमार बच्चों के पास जाता है। बधाई हो रोहित और मोहित, तुम्हारे पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। धन्यवाद सर, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल ठीक बोला मेरे भाई। फिर दोनों भाई अपना रिजल्ट लेकर स्कूल से घर अपने पापा के पास जाते हैं। पापा देखिए, मेरे और भाई के परीक्षा में काफी अच्छे नंबर आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आज तो मैं अपने बच्चों के लिए रस मलाई लेकर आऊंगा। हाँ हाँ पापा, मेरी फेवरेट है। तभी रोहित के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है
और वो उस पल को सोचने लगता है जब उसे साधु महाराज ने वो बैग दिया था, और अपने मन में सोचकर रोहित साधु महाराज को धन्यवाद बोलता है। तभी उस बैग में एक छोटी सी लाइट चमकती है, तो रोहित समझ जाता है कि उसकी बात साधु महाराज तक पहुंच चुकी है।